ये सरकार सिर्फ मुस्लिम अपराधियों को पकड़ेगी। ये सरकार हिंदू अपराधियों को नहीं पकड़ेगी। क्या हम मुसलमान इस सरकार के कुछ नहीं लगते? ये मेरा नहीं, ये कहना है नासिर जुनैद की बीवियों का। जहां 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और शहीद नासिर जुनैद के हत्यारे जो हैं अभी भी खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं, और उसी को लेकर के नासिर जुनैद की बीवियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल भी गंभीर पूछे हैं कि आखिरकार क्यों हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, शहीद नासिर जुनैद को लेकर के जिस तरीके की अपडेट लगातार सामने आ रही है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर ही सवाल खड़े कर रही है। जहां बेखौफ अपराधियों को नेपाल भगाया गया है, जिसकी तस्वीर और वीडियो लोगों के सामने आ रहे हैं, तो वहीं सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कब नासिर जुनैद के हत्यारे पकड़े जाएंगे और कब तक परिवार वालों को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, और कैसे तमाम चीजें सामने आई हैं। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बोरी के पर्दे से बना एक कमरा है। इसी की आड़ में हरियाणा के भिवानी में जलाकर मार दिए गए जुनैद की पत्नी साजिदा बैठी है। साजिदा की गोद में 6 महीने की बेटी है। वो उसे दूध पिला रही है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दुख है। वे कहती है सरकार हिंदुओं की होयो पड़ो है, हम कुछ ना लागरे सरकार के, मुसलमान कुछ ना लागरे सरकार के, हम कुछ लगते तो कातिलों को पकड़ने पे जोर देते। महीना गुजर गया, मेरे बेकसूर आदमी को जिंदा जला दिया गया। वैसे ही मोनू मानेसर हो बोलते बोलते रोने लगती है, चुप हो जाती है। 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बारावास गांव के पास जली हुई बोलेरो कार में जुनैद के साथ नासिर की भी जली हुई लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद से ही नासिर की बीवी परमीना सदमे में है। मेरे सवाल पर गुस्से में बस इतना कहती है, इंसाफ चाहिए, कुछ ना चाहिए, फांसी हो, कुछ ना चाहिए, मेरा आदमी मारा गया, जलाया गया, फांसी की सजा चाहिए। परमीना चुप हो जाती है, रोती भी नहीं। पास बैठी महिला कहती है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरे मन में सवाल आता है, पति की सिर्फ हड्डियां मिले तो किसका दिमाग ठीक रहेगा। 28 जनवरी 2023 को कार के मैकेनिक वारिस की भी गौ तस्करी के आरोप में पीटा गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इससे करीब 2 साल पहले 18 मई 2021 को नूह के रहने वाले जिम ट्रेनर आसिफ की भी लिंचिंग का मामला सामने आया। ये हत्याएं तो हुई, लेकिन इनके पीछे बचे बूढ़े माँ बाप, बेवा बीवियों और बच्चे घूम रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा पुलिस पहुंची है। जुनैद नासिर के हत्यारे 1 महीने से भी ज्यादा गुजर चुका है। मामले में 9 आरोपी हैं, लेकिन अब तक इनमें से सिर्फ एक रिंकू सैनी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक बाकी की तलाश जारी है। जुनैद नासिर के घर वाले लगातार गौरक्षक दल से जुड़े मोनू मानेसर पर आरोप लगा रहे हैं। शुरुआती एफआईआर में उसका नाम था, लेकिन बाद में की गई एफआईआर में उसका नाम शामिल नहीं किया गया। हरियाणा के जिंद में सोमनाथ गौशाला से राजस्थान पुलिस ने 19 फरवरी को एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की थी। इसमें मिले खून की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। भरतपुर के एसपी श्याम सिंह के मुताबिक जो खून के धब्बे मिले थे वे जुनैद और नासिर के ही हैं। दोनों को इसी गाड़ी में मारपीट की गई थी, फिर बोलेरो में डालकर जला दिया गया। उन्हें गौ तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका गांव के रहने वाले थे। सबसे पहले मैं जुनैद के घर पहुंचे। घर का दरवाजा खटखटाया तो जुनैद की सबसे बड़ी बेटी बाहर आई। उसने कहा घर पर कोई नहीं है, पड़ोस में चाचा का घर है, अम्मी वही है। मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि जुनैद की बीवी साजिदा यहाँ इद्दत यानी कि बेवा होने के बाद 3 महीने तक शोक मनाना, इस दौरान भाइयों के अलावा किसी मर्द से न सूरत दिखाते हैं न उसकी देखते हैं, पर बैठी है। उनके खुद के घर में इतनी जगह नहीं थी कि वे वहां ये रस्म निभा सकती।
सामने जुनैद के ससुर एक चरपाई पर बैठे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि जुनैद की बीवी से मिलने आया हूं। वे जवाब देते हैं, जुनैद की बीवी नहीं, बेवा कहो। बजरंगबली वालों ने मेरी जवान बेटी को बेवा और मेरे नातियों को यतीम कर दिया है, कहते हुए वो रोने लगते हैं। साजिदा कुछ देर मुझे खामोशी से देखती और फिर कहती है, मेरे आदमी को जलाकर मार दिया, कपड़ों की थान से झूठा को तैयार किया गया, आखिर बार चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ, मेरे आदमी को मिट्टी बना दिया गया। क्या कसूर था उसका? यही ना कि वो मुसलमान था। मेरे बच्चों को अब कौन देखेगा? ये कहते हुए साजिदा जोर जोर से रोने लगती है। उसके पास बैठी बेटी घबरा कर बाहर चली जाती है। खुद को संभालते हुए साजिदा आगे कहती है, मेरे 6 बच्चे हैं, जुनैद के भाई के भी 7 बच्चे हैं। गुजारे के लिए राशन की दुकान खोली थी, वो भी कोरोना में बंद हो गई। भाई की बड़ी लड़की सयानी हो गई है, उसी के रिश्ते के लिए जुनैद घर से निकला था। क्या पता था उस दिन घर से आखिरी रोटी खाकर निकल रहा है। जली हुई बोलेरो में मिली दूसरी लाश नासिर की थी। नासिर का घर भी जुनैद के घर से थोड़ी ही दूर में है। मैं उनके घर गया, तरफ बढ़ता जुनैद की बीवी का भाई वारिस आ जाता, एक खाली बड़े प्लॉट की तरफ इशारा करते हुए कहता, अभी वाला घर टूटा हुआ है, नासिर भाई ने नींव पड़वाई थी, यहाँ नया कमरा बनवाना था। इसी बीच नासिर की बड़ी बहन मामूरी घर से बाहर आ जाती है। मैं जैसे ही नासिर का जिक्र करता हूँ, वे बदहवास होकर गिर जाती है। आसपास के लोग उन्हें उठाकर घर में ले जाते हैं और चारपाई पर बिठा देते हैं। मामूरी दुख और गुस्से में चिल्लाने लगती है, क्या मेरे भाई ने मरने से पहले उनसे जान की भीख नहीं मांगी होगी? वो रोया गिड़गिड़ाया होगा, लेकिन फिर भी उसे मार दिया क्या? नासिर की शर्ट हाथ में लिए मामूरी कहती है, लोग कह रहे हैं बजरंग दल वालों ने मारा है, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। क्या ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं? सवाल पूछकर मामूरी की आंखें मुझे घूरने लगती हैं। मुझसे कोई जवाब न मिलता देख मायूस आगे कहती है, जान हिंदू की हो या मुसलमान की, जान तो एक बराबर होती है। मेरे भाई का तो कोई कसूर नहीं था, इस गम के साथ किसे जिएंगे? मामूरी के उनके पास खड़ी सभी औरतें जोर जोर से रोने लगती है। मैं पूछती हूँ, क्या मेरी बात नासिर की पत्नी से हो सकती है? मामूरी जब जवाब देती हैं, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो तो बिल्कुल चुप हो गई है। एक कमरे की तरफ इशारा करती है। अंदर एक पलंग पर नासिर की पत्नी परमीना बैठी। मैं सवाल करता हूँ, वे जब जवाब में बार बार सिर्फ इतना कहती है, मेरा आदमी बहुत सीधा था, नमाज का पाबंद था, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, फिर भी उसे मार दिया क्या? जुनैद और नासिर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि प्रशासन नहीं सुन रहा, आरोपियों को जानबूझकर नहीं पकड़ा गया क्योंकि मर्डर के आरोपी हिंदू हैं। घाटमिका गांव के कब्रिस्तान में जुनैद नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। धरने पर बैठे जुनैद के भाई इस्माइल कहते हैं, अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो मैं फांसी पर लटक कर जान दे दूंगा और मेरी मौत के जिम्मेदार यहाँ की पुलिस और प्रशासन होगी। लोगों का आरोप है कि पुलिस उन्हें प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजस्थान के 2 युवकों को हरियाणा में जिंदा जलाने की घटना को लगभग 1 महीने बीत चुका है, लेकिन अभी तक असल मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जिस राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी हत्यारों को पकड़ने की है, वो जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को गिरफ्तार कर रही है। जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे अताउल्ला प्रधान को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल एक्टिविस्ट सरजिल उस्मानी के मुताबिक राजस्थान के घाटमिका में मरहूम जुनैद और नासिर की दर्दनाक हत्या को लेकर चल रहे धरने को शुरू से मजबूती देने वाले भाई अताउल्ला प्रधान को अरेस्ट किए जाने की खबर बेहद चिंताजनक है। भाई पहले दिन से लोगों को हिम्मत देने का काम कर रहे थे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ज्यादती पर उतारू है। सरजिल आगे बताते हैं कि भरतपुर और एक इतराफ के इलाकों में आज भी प्रोटेस्ट रैली जारी है।
मरहूम जुनैद और नासिर के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे धरने में बैठे कई लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। 3 रोज पहले अताउल्ला प्रधान को पुलिस ने अरेस्ट किया। इनका भारत जुड़ेगा मुसलमान के खून से शायर। राजस्थान सरकार भाई अताउल्ला प्रधान को फौरन रिहा करे और मुकदमे वापस ले। आपको बता दें, इससे पहले भी राजस्थान पुलिस धरना खत्म करने का दबाव बना चुकी है तथा धरने पर बैठे लोगों एवं पत्रकारों को नोटिस भी जारी कर चुकी है। जहां लोगों का सवाल सिर्फ इतना है, जो पीड़ित परिवार की बेवा हैं, वो एक ही बात कह रही हैं कि क्या हम मुसलमान हैं इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और मारने वाले हिंदू समुदाय से हैं क्या इसलिए उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जहां रह रह करके परिवार वालों का दर्द छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।